जेकेएल डायरी देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी के हाथों जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 रोजा फेस्टिवल का इफ्तिताह। मनोज सिन्हा ने नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा करार दिया। गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलों की तबाही की असल वजह गैर कानूनी कानकुनी है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदा से व्यापारियों के लिए खतरा, ताजिरों के मुश्किलात में होगा इजाफा। सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी का बयान। तारीखी जामा मस्जिद में श्रीनगर में रमजान के दूसरे जुमे पर अजीम शान इज्तिमा। मीरवाइज उमर फारूक का मशरिक वस्ता के सूरत हाल पर इजहार तशवीश। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद। नौजवानों में कायदाना सलाहियतें पैदा करना है मकसद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 रोजा यूथ फेस्टिवल गूंज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस रंगारंग तकरीब में डिविजनल कमिश्नर जम्मू और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमीश राय समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा और मुस्तकबिल करार दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया और शुरका की हौसला अफजाई की। एलजी का कहना था कि फेस्टिवल नौजवानों को अपना छुपा हुआ टैलेंट सामने लाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो नौजवानों को सही और गलत में तमीज सिखाता है। जो गूंज का प्रोग्राम हो रहा है उसके 2-3 पर्पज हैं। एक, हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब ने कई बार कहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है कि अब वो समय आ गया है जब शिक्षा को समाज से और राष्ट्र की आवश्यकताओं से जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी होना चाहिए। मतलब ज्वालजी कॉमर्स के साथ भी मिल करके, आर्ट्स के साथ भी मिल करके, कंप्यूटर साइंस के साथ मिल करके किसी प्रॉब्लम पर काम करे। तो बड़ा अच्छा कल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर जम्मू। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में गैरकानूनी माइनिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का ऐलान किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 2 टूक अल्फाज में कहा कि हालिया सैलाब के दौरान पुलों की तबाही की असल वजह गैरकानूनी कानकुनी है, जिसे अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने कहा कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जैसे मैं कल गया था खुंदवाल में, मैंने देखा कि वहां एक कंपनी है कोई शिवालय, उसने पूरा तवी को ही डाइवर्ट कर दिया। और आज खुंदवाल और जो आपका शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्ठा, जो वहां आपका वो पूरा पानी आया था, बरसात में फ्लड आया था, उसका कारण जो था बांध वहीं से टूटा था खुंदवाल से। और उस खुंदवाल का बांध टूटने का कारण सबसे बड़ा ये था कि वो शिवालय जो कंपनी थी उसने पूरी तवी को डाइवर्ट इस साइड कर दिया था। और बांध टूटने से आज हालत ये जो मैं कल देख के आया हूँ बेलीचराना और खुंदवाल के अंदर, कि अगर उसको नहा रोका गया तो ये पूरा खदवाल, ये चट्ठा पिंड, ये चट्ठा फार्म, ये नीचे के जितने भी हैं बलोल तक इलाके हैं, सारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए इस माइनिंग को रोकने की जरूरत है। और आज मैंने जिला बड़गाम के चाटरू इलाके के मकीनों ने पुलों की खराब और खस्ता हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुकामी ज़राए के मुताबिक सन 2014 के तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल में एक अहम पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था। बादशाह मुतबादिल पुल तामीर किया गया। तहम इलाके के मकीनों का इल्ज़ाम है कि बर वक्त और मयारी काम नहीं किया गया। रिहायशियों का कहना है कि अगर मुतल्लका महकमा गुज़श्ता बरसों में देखभाल और मजबूती के मौसर इक़दाम करता तो आज ये सूरत हाल पैदा न होती। चावडोरा मेन ब्रिज की बात करेंगे, जहां पर हम इस वक्त मौजूद है। खाली वो एक वाहिद ब्रिज है, चावडोरा चार शरीफ को कनेक्ट कर रहा है, मगर पिछले 1 महीने से इस ब्रिज को बंद किया गया है और उसके बाद
चार शरीफ के इलाके के लोगों को या चाडूरा के इलाके के लोगों को किस तरह के मुश्किलात आए और किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। आज हम यहाँ पर मुकामी लोगों से जानेंगे। आप अपना नाम बताएं जनाब। गुलाम मुहिद्दीन पाल। पाल साहब, जिस तरह से हम चाडूरा की डेवलपमेंट को देखते हैं तो क्या वरी गई में यम क्रक दिवान यह चोर छो तुम मरकज मरकजी हैसियत छ तकरीबन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी रलान तुम वुचु यमन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ या बड़ मोज बेनी यमन कुन वुचु तुम अगर तुम कह अल्टरनेटिव ये कोर्मुत वनकस ये मुश्किलात मज कह सवाल यह परेशानी वनकस यस परेशानी वनकस चाडूरा तहसील चार शरीफस यह परेशानी कुन डिस्ट्रिक्टस यह परेशानी कुन लुकन माज बेन तुम वुचु परेशानी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज मुबारक दिन है। हिंदुस्तान के लोगों का अदलिया पर भरोसा मजीद बढ़ गया है क्योंकि अदलिया ने दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर को बाइज्जत बरी कर दिया। सुरेंद्र चौधरी ने अरविंद केजरीवाल और मुअज़्ज़िज़ जजेस को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद का दिन है और मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को मुबारकबाद देता हूं और केजरी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं क्योंकि लोगों का हिंदुस्तान के लोगों का हिंदुस्तान के आइन के ऊपर और हिंदुस्तान की जुडिशरी पर बहुत बड़ा भरोसा है और हिंदुस्तान की जुडिशरी देश और दुनिया में इंसाफ के लिए जानी जाती है। और आज अगर ऑनरेबल जजेस ने ऑनरेबल जुडिशरी ने ये अगर फैसला दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो मुबारकबाद के काबिल है। और मैं सलाम करता हूं उन शहीदों को जिन शहीदों ने 47 में आज़ादी दी और हमें आज़ादी दिलाई और अपनी कुर्बानियां दी। तो आज उनकी कुर्बानियों का ही फल है कि आज हम यहाँ खड़े होकर। CPIM लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने आज भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे को सेब व्यापारियों के कारोबार के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारगामी ने कहा कि वादी कश्मीर के सेब की सनत को पहले ही मुश्किलात का सामना है, ऐसे में इस मुआहदे से मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई उसका सबसे बड़ा खसारा जो मिलने वाला है वो एकतरफा है। कुछ भी हम कहें, कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे बयानात दे, लेकिन हकीकत ये है पल्ला अमेरिकन प्रोडक्ट्स का मार्केट में भारी रहेगा। ये स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़े बता रहे हैं हमें। और ये ट्रेड डील जो है हमारी नज़र में पूरे इकोनॉमी के लिए, मुल्क के इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह रहेगा। और इसके अलावा खास तौर पर जो एप्पल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें जहां सोयाबीन का था। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे पर फर्जंदान तौहीद का एक बड़ा इज्तिमा हुआ। इस मौके पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मशरिक वस्ता के सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गजा में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने ईरान पर मुमकिना हमले के खतरात और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी को उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हाए फिक्रिया करार देते हुए अमन व मुज़ाकरात पर जोर दिया। कि वनकन मशरिक वस्ती यम जन हालात तम सठा परेशान कुन। तुम वुचान कि मकबूजा फलस्तीनस अंदर इसराइल के अथ युस जुल्म गो, युस कत्लो गारतगिरी गई, ये तारीखस मज कांह मिसाल मिलान कि कत्ल गारत आश गसान, कत्ल आम आश गसान, दुनिया आश खामोशी सान वुचान। यस नस्ल कुशी वनकन इसराइलन गाज़हस मज कर तो यस माह रमज़ान के दूसरे जुमे के पेश नज़र मसाजिद भरे हुए हैं। आज रमज़ान का दूसरा जुमा है। दूसरे जुमे के मौके पर किश्तवाड़ की मरकज़ी जामा मस्जिद में हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। तारीखी मरकज़ी जामा मस्जिद से दुरूद व अज़कार से वो गूंज उठी जब हज़ारों लोग इज्तिमाई दुआ में शामिल हुए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में NSS यूनिट के ज़ेर एहतमाम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर के मुख्तलिफ कॉलेज से आए तलबा ने शिरकत की। इस तकरीब में
MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने बतौर मेहमान खुसूसी वर्चुअल शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजादा आलम और प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने कौमी और समाजी मसले पर बड़ी खुद एतमादी से अपने ख्यालात का इजहार किया। आज के इस ख़ास दिन में हमने एक डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट कंडक्ट किया है। मैं उसमें रिप्रेजेंट करती थी अपनी GDC कुलगाम को एंड आई वाज अ पार्टिसिपेंट। सो द थीम ऑफ द पार्लियामेंट सेशन वाज 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी लेसन्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसे जो हमने डिबेट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह हम कंडक्ट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ में हम बच्चों में ऐसे स्पिरिट आता है, डेमोक्रेसी हमें थोड़ी सी नॉलेज मिलती है जो भी अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। So it is basically these kind of programs are being organized to improve leadership qualities and other native skills that we can use and implement in throughout all the domains in life. So I would break down it in a simple way, like it was made to make us aware about how the things are going in parliament, Lok Sabhas, Rajya Sabhas and all that. यूथ पार्लियामेंट जो है GDC कुलगाम में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मकसद है कि स्टूडेंट्स में एक लीडरशिप स्किल आए जी। लीडरशिप स्किल के साथ साथ आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, रीजनिंग, ताकि जब ये स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकले, कॉलेज इनको एक माहौल देता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। जब ये कॉलेज से बाहर निकले तो ये एक वेल आर्टिकुलेट तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को रख सकें, ना कि प्रॉब्लम के बारे में क्रिबिंग करते रहें। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी में सड़क हिफाजत पर कवायद से जिम्मेदारी तक के मौजू पर तलबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मैं सिर्फ उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि जैसे आज रोड सेफ्टी का फ्रॉम रूल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम था, तो मैं एक ही चीज़ पे इंसिस्ट करूँगा कि सिर्फ बातें वो सुने ना, उन पे अमल भी करें। जितने भी रोड सेफ्टी के कवानीन बताए हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ मेंबर्स ने बताए हैं या हमारे स्टूडेंट्स की स्पीचेस हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो आप सिर्फ उसको सुने ना, उस पर अमल भी करें, ताकि हमारी जो रोड हैं वो सेफ़ रहें, हमारी ज़िंदगियाँ सेफ़ रहें, ज़िंदगियाँ महफूज रहें और एक्सीडेंट्स को जितना कम से कम हो सके हमसे, हम उतना उनको कम करें। रोड सेफ्टी के बारे में हाउ टू कंडक्ट, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए रोड के ऊपर, तो अच्छा इनिशिएटिव था। देखिए, ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि माइनर ड्राइविंग करते हैं तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या है। तो बच्चा जब घर से निकलता है, चाहे वो माइनर है या मेजर है, वो पेरेंट्स की मर्जी से ही मेरे हिसाब से गाड़ी लेके निकलता होगा। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अपने माइनर बच्चे को गाड़ी ना दें, क्योंकि उनके पास लाइसेंस। खान साहब के रुकन असेंबली सैफुद्दीन बट ने आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खान साहब के लिए एक नई इमारत का सगे बुनियाद रखा। इस नए ब्लॉक पर तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए लागत आएगी। मुकामी लोगों के मुताबिक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खान साहब इलाके के अवाम को बड़ी हद तक तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। ताहम मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस शदीद रश और दीगर मसाइल का सामना था। इसी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए नए ब्लॉक की तामीर का फैसला लिया गया, ताकि अवाम को बेहतर और जदीद सहूलियात में असर आ सके। मेरा गरीब भाई ना बडगाम जा सकता है, ना श्रीनगर अस्पताल जा सकता है। रिंगजबल, खैरियन, जूगू, आरिजाल, आरीगाम, ये जितने भी मुजपाथर, वो दूर दराज इलाका है, उनके पास किराया नहीं है खान साहब तक आने के लिए, तो वो कहाँ जाते। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का, मैं इसमें कामयाब हुआ चीफ मिनिस्टर की मदद से, सकीना जी की मदद से और इन अफसरों की जिन्होंने इस पर मेहनत की, खासकर BMO खान साहब ने। तो ये पॉसिबल हुआ आज, जिसका काम शुरू हो गया है इस हॉस्पिटल बिल्डिंग का। MLA शांगस रियाज अहमद खान ने शेर हमदान में 30 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान और बड़ी तादाद में इलाके के मकीन मौजूद थे। तकरीब के दौरान MLA रियाज अहमद खान ने कहा कि दही इलाकों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि इस हेल्थ सेंटर के क़याम से शेरमदान और मुल्हिका देहात के लोगों को इलाज, मुआलजा, बेहतर और बरवक्त सहूलत मैसर आएगी, जिसके लिए पहले उन्हें दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता था।
श्रीनगर में आज ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने वाली गाड़ियों के दुरुस्त दस्तावेजात रखने वाले शहरियों की हौसला अफजाई के लिए एक मुनफरद तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब का इफ्तिताह एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट ने किया, जबकि एएसपी ट्रैफिक भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब की खास बात यह थी कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वाले ड्राइवरों को तोहफ और मिठाइयाँ पेश की गई। रोड सेफ्टी के बारे में हम प्रोग्राम करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आज भी हमने सिमटैक के साथ इन्होंने यहाँ पर हमें बोला कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस का यहाँ पर थोड़ा एक एक्टिविटी कर लेंगे। उसी सिलसिले में हमने आज यहाँ एक कैंप लगाया है। इस कैंप का मकसद यही नहीं है कि लोगों को जो है ट्रैफिक कवानीन के बारे में बताया जाए, इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोग जो ऑब्जर्वेंट हैं, जो पूरे ट्रैफिक का कवानीन का पालन करते हैं और जो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखते हैं और अच्छी तरह से जो ड्राइविंग करते हैं, सेफ ड्राइविंग जिसे कहते हैं, उनको हम यहाँ। अंजुमन शरई शयआन के रहनुमा आगा सैयद मुश्तबा अब्बास मुसवी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा इजराइल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इजराइल के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करना काबिल अफसोस है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिस पर आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं और कई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उसके खिलाफ मुकदमात और शिकायत भी दर्ज की गई। उनका कहना था कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले मज़ालिम के तनाजुर में किसी भी सतह पर इजराइल के साथ हमदर्दी या खैर सगाली का इजहार नहीं किया जाना चाहिए। आपने देखा हिंदुस्तान के वजीर आजम इसराइल के दौरे पे, उन्होंने वहां इस बात का इजहार किया कि हिंदुस्तान की एक अरब और 40 करोड़ आबादी की तरफ से मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात लेके आया हूं, लेकिन हम ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, हम हरगिज उन नेक ख्वाहिशातों में शामिल नहीं हैं, बल्कि हमारी तरफ से नफरीन और इसराइल की जनायत, सेहूनी रजीम की जनायत और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस वजीर आजम ने। तराल के बुशार बस्ती के मकीनों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि इलाके में गुज़श्ता 15 रोज से पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसके बायस खुसूसन माह रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक उन्हें सहरी और इफ्तार के औकात में पानी की फराहमी न होने के सबब दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने मुतल्लका महकमे से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करके पानी की सप्लाई को बहाल करे ताकि अवाम को मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़े। इलाके ना पुशाड़ तकिया रज़ाक शाह, ये शाद रमन से हमें पानी आता था, वो 1 घंटा आता था, आज वो घंटा भी नहीं आता है। 2 बाल्टीन पानी की आती है, बस कट जाता है पानी। और हमें फिटरों को भी पता है, उनको भी फ़ोन करके बताना कि यही हाल है कि नहीं। पानी से आज माह रमज़ान है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई है पानी की। हमें बोला था कई बार, उसने बोला वो नीचे चला गया पानी ऊपर आता नहीं है। लाते हैं दूर गांव से 3 किलोमीटर है यहाँ से चूहा तक, वहाँ से पानी लाते हैं सब लड़कियाँ। डोडा में जिला सतह की तकरीब मुनक़िद हुई। डीसी कृष्णलाल ने फूलों की काश्त को फ़रोग़ देने और किसानों को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्णलाल ने आज कम्युनिटी हॉल डोडा में मिशन फॉर इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर स्कीम के तहत जिला सतह की तकरीब का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का इनेकाद महकमा फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स ने किया था, जिसका मकसद तिजारती फूलों की ज़राअत को फ़रोग़ देना, माहौल को खूबसूरत बनाना और पायदार मुआश के मौक़े के ज़रिए किसानों को बाख्तियार बनाना था। हमारे प्रोग्राम जो हैं ये ब्लॉक लेवल पे होने चाहिए, विलेज लेवल पे होने चाहिए, तभी हम जो हमारा लास्ट फार्मर है उस तक अपनी बात को, अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन तक पहुंचा पाएंगे। तो अभी 2-3 दिन हुए हैं, मैं रिव्यू करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं ये हमारा जो सबसे दूर किसान बैठा हुआ है उस तक पहुंचे और ऐसे प्रोग्राम जो। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले रामबन के डहलवास इलाके में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की खस्ताहाल से करीब 10,000 से ज्यादा आबादी परेशान है। लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा की जानिब से डहलवास से साउनी कर्मा 7 किलोमीटर लंबाई सड़क गुज़श्ता साल सैलाब में भारी नुकसान इस सड़क को हुआ था। आज तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिससे आम मुसाफिर गाड़ियों को यहाँ पर चलने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तामीर की गई सड़क में गैर मयारी मवाद का इस्तेमाल किया गया। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया रामबन और जम्मू कश्मीर सरकार से सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है। काम कादर है,
हिम्मन कड़माक का रहने वाला। रोड की बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ही ख़राब हालत है। देखता है इसको कोई नहीं देखने वाला है कोई, न बोलने वाला है कोई। जो भी नुमाइंदे यहाँ के हैं सब अपने अपनी जगह पर बैठे हैं। जो बन गया वो बन गया, कोई किसी का नहीं। बहुत हालत ख़राब है। कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई देखने वाला नहीं। अस्पताल बन चुका, कोई उसका नहीं देखने वाला है, नहीं कोई वहाँ बैठता है। डीसी साहब आ गए, उसको रिक्वेस्ट की, उसने कहा हफ्ते के बाद यहाँ आ जाएगा कोई। सामाजिक कारकुन एडवोकेट भानु प्रताप ने आवारा कुत्तों से अवाम को महफूज रखने के लिए अवाम को इससे मुतालिक शऊर बेदार करवाने और इन जानवरों को वैक्सीन लगाए जाने के मुतालिक एक मेमोरेंडम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक को सौंपा। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताई। साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है, एनिमल राइट्स और ह्यूमन सेफ्टी दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए उसके बारे में बात करने के लिए रखी है। कुत्तों को पर्टिकुलर बात करें, कुत्तों की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ही मात्र एक उपाय है। इसके अलावा आप बोलें कि आप कुत्तों को मार देंगे या किसी भी एनिमल को उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए मार देंगे, वो कानूनी तौर पे जुर्म है। और ना ही आप इनको एक जगह से उठा के, फर्ज करें पुंछ से कुत्ते उठा के मेंढर में सारे छोड़ के आ जाओ, ये भी कोई परमानेंट एक सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन, इनकी नसबंदी अपनी भाषा में कहते हैं, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, उस तरीके से ये कंट्रोल हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर GM डार ने अस्पताल के आते में जारी तामीराती काम की रोशनी में कार पार्किंग को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया। ताहम अस्पताल के अमले से ताल्लुक रखने वाली गाड़ियों और मरीजों की गाड़ियों को ही अस्पताल या आते में दाखिल होने और पार्क करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा कोई भी गाड़ी जो अस्पताल के गेट के अंदर खड़ी पाई गई और मज़कूरा बाला मयार पर पूरा नहीं उतरी तो उसे गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। अब यहाँ ये एक प्रेसिडेंस बनी थी, जो भी शॉपकीपर्स है या जो भी लोकल्स है या कोई जो दूसरे दफातर में काम करते थे, वो लोग भी यहाँ सुबह ड्यूटी से आने से पहले कार अपनी गाड़ी को पार्क करते थे, फिर शाम को 6 बजे 7 बजे से इसी तरह से बिजनेस क्लास भी ऐसा ही कर रहा था। तो यहाँ पे चूंकि अब इसकी वजह से कंजेशन हुई थी, जो हमारी जो एंट्री लेवल पे थी वहाँ पे जो हमारे जो कल डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।